आरक्षण या ओबीसी का आरक्षण या ईबीसी का आरक्षण क्यों समीक्षा होनी चाहिए? और सवर्ण समाज को किसने ये अधिकार दिया? ये जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं, मुझे सवर्ण समाज के ही लोग बताएं कि हम कौन होते हैं कि दलितों और ओबीसी और ईबीसी की समीक्षा करने वाले? दूसरे दलितों को, दूसरे पिछड़ों को, दूसरे अति पिछड़ों को ये चिंता करनी चाहिए कि हमारा फ़ायदा सिर्फ यही लोग उठा रहे हैं, चंद लोग उठा रहे हैं। ये चिंता ज़्यादा उनमें होना चाहिए कि सवर्णों में होना चाहिए। हम उनकी आवाज़ नहीं बन सकते हैं। हम आवाज़ बनेंगे तो हमें आरक्षण विरोधी कहा जाएगा। ये सवर्ण समाज समझ ले। यूजीसी का मुद्दा उठा दिया, यूजीसी में ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत बड़ी सरकार है। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता है सरकार में, सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं होता है सरकार में। बीजेपी नेता अजय आलोक ने आरक्षण और यूजीसी को लेकर जो कहा है उस पर बवाल मच गया है। अजय आलोक कह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा की मांग सवर्ण समाज क्यों कर रहा है? जिन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो आवाज उठाएं। सवर्ण समाज आरक्षण की बात करेगा तो आरक्षण विरोधी कहलाएगा। अजय आलोक ने यूजीसी के मुद्दे पर भी सवर्णों पर ही सवाल उठा दिए। ये कहा कि मोदी सरकार में किसी ने यूजीसी को लेकर खेल कर दिया। अजय आलोक का दावा है कि यूजीसी के नियम सर्वसहमति से नहीं लाए गए, बल्कि सरकार के अंदर ही कुछ लोग ऐसे थे जो सरकार को डैमेज करना चाहते हैं। अजय आलोक कह रहे हैं कि पीएम मोदी पर भरोसा रखना चाहिए, वो किसी का भी हक नहीं जाने देंगे। अजय आलोक के मुताबिक यूजीसी के नियमों को लेकर सरकार ने कोई गलती नहीं की, ये तो सरकार के खिलाफ ही साजिश है। ये चिंता उनको करनी चाहिए पहले। हम उनकी आवाज नहीं बन सकते हैं। हम आवाज बनेंगे तो हमें आरक्षण विरोधी कहा जाएगा। ये सवर्ण समाज समझ ले। और इससे हिंदुओं की एकता कमजोर होती है। यूजीसी का मुद्दा उठा दिया, यूजीसी में ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत बड़ी सरकार है। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता है सरकार में, सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं होता है सरकार में। एजुकेशन सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एक चेन एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। किस आदमी ने एक लाइन जोड़ दिया होगा कि सवर्ण को इसके दायरे से बाहर कर दिया जाए? और ये बात कब बाहर निकली? 7 महीने बाद। और ये तब कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्टे दे दिया। क्या सरकार ने इस स्टे के खिलाफ कभी मूव किया? नहीं। क्या सरकार ने ये कहा कि नहीं ये ज़रूरी है? सरकार ने कहा नहीं। सरकार ने क्या एफिडेविट दिया कोर्ट में? इस पूरे चीज़ को हम रिव्यू करेंगे। तो मोदी सरकार सवर्ण विरोधी हो गई। आपको लगता है कि यूजीसी का ये जो लॉ आया था, ये क्या सहमति से आया था? ये मत भूलिए। 60 साल तक ये देश एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम में जकड़ा हुआ था, जिसमें हर विभाग थे। चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे फाइनेंस विभाग हो, चाहे वो रक्षा विभाग हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो। एक इकोसिस्टम चला रहा था। सरकार बदलने से इकोसिस्टम नहीं बदलती है। हमें सरकार में आए हुए 12 साल ही हुए हैं। 60 साल का इकोसिस्टम 12 साल में नहीं बदला जा सकता है। इसी सरकार में रह के बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जो सरकार को डैमेज करना चाहते हैं, इस सरकार को गिराना चाहते हैं। और उनके एजेंट्स की कमी नहीं है जो लोगों को बरगड़ा के उनको रोड पे निकाल दें। इस चक्कर में नहीं आना है, षड्यंत्र में हमें नहीं आना है। भरोसा रखना है। भरोसा रखना है भारतीय जनता पार्टी पे, भरोसा रखना है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पे। वो के अहित नहीं होने देंगे किसी का, ना दलित का, ना पिछड़ों का, ना अति पिछड़ों का, ना सवर्ण का। वो सब हैं। 1992 के पहले उनकी जाति भी सामान्य थी। चिमन भाई पटेल। अजय आलोक कह रहे हैं कि यूजीसी पर कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, उनसे सावधान रहना होगा। भड़काने वाले हैं, ये जो चड़काने वाले हैं, इनसे सावधान, पूरी तरह से सावधान मत आइए। 12 साल अनमोल साल हैं देश के। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और युवाओं का साथ चाहिए। अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई और अपनी जागरूकता। अब कृपया करके हिस्ट्री में जाए कि ये समझिए कि एक इकोसिस्टम बदलने में कम से कम 20 साल का समय लगेगा। ये अभी भी यहाँ पे वाम, कांग्रेस, भारत विरोधी शक्तियों का एक इकोसिस्टम सक्रिय है जो चाहता है कि भारत डिस्टेबलाइज रहे। चाहे कितने बड़े बड़े देश हों, कोई हमारा मित्र भी नहीं चाहेगा कि हम उसकी बराबरी कर लें। जो कि हम करेंगे, उनसे आगे भी निकलेंगे। जय हिंद।
यानी कि अजय आलोक की बातों का निचोड़ ये है कि मोदी सरकार में ही एक इकोसिस्टम है जिसने यूजीसी पर खेल कर दिया और चुपके से ये नियम ले आए। लेकिन फिर कुछ लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो सरकार ने तुरंत इसको वापस क्यों नहीं लिया? 8 महीने से इन नियमों की कौन सी समीक्षा चल रही है? लोग पूछ रहे हैं कि यूजीसी के मामले में कोर्ट में स्टे दे दिया, लेकिन कोर्ट ने स्टे कब तक रहेगा? जब सवर्ण सड़कों पर उतरे, जब विरोध हुआ तब, नहीं तो सरकार इसे भी लागू कर देती। इसी तरह अजय आलोक आरक्षण को लेकर भी भड़क रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सवर्ण कौन होते हैं आरक्षण की समीक्षा करवाने वाले? इसकी चिंता तो उनको होनी चाहिए जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। दलितों का आरक्षण या ओबीसी का आरक्षण या ईबीसी का आरक्षण क्यों समीक्षा होनी चाहिए? और सवर्ण समाज को किसने ये अधिकार दिया? मैं खुद सवर्ण हूं। मेरे पिताजी कायस्थ थे, मेरी मां ब्राह्मण थी। कायस्थों के लिए तो अभी भी इस देश के 11 हाई कोर्ट में केस चल रहा है। कायस्थों ने केस किया हुआ है कि हमें दलित का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन तब तक हम सवर्ण ट्रीट हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सवर्ण समाज क्यों समीक्षा करेगा। ये जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं, मुझे सवर्ण समाज के लोग बताएं कि हम कौन होते हैं कि दलितों और ओबीसी और ईबीसी की समीक्षा करने वाले, क्रीमी लेयर का नाम लेके दूसरे दलितों को, दूसरे पिछड़ों को, दूसरे अति पिछड़ों को ये चिंता करनी चाहिए कि हमारा फ़ायदा सिर्फ यही लोग उठा रहे हैं, चंद लोग उठा रहे हैं। ये चिंता ज़्यादा उनमें होना चाहिए कि सवर्णों में होना चाहिए? सिंपल सोचिए जरा। तो इसी से क्लियर नहीं होता है कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो ये काम करवा रहा है। और क्यों करवा रहा है? ये बड़ा सवर्णों की चिंता हो रही है। ये समाज में द्वेष फैलाने के लिए, जातिगत भावना भड़काने के लिए लड़ जाएं लोग। हिंदू की जो फीलिंग हुई है उसको कमज़ोर करने के लिए षड्यंत्र है जो किया जा रहा है। आपको पता है रोहिणी आयोग किसने बैठाया? प्रधानमंत्री मोदी ने। इसने पूरी समीक्षा की। इसने समीक्षा की कि पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों में आरक्षण जो है अभी भी 2598 जातियों को नहीं मिला है आज तक एक भी लाभ। तो ये इसकी चिंता वो 2598 जातियां करेंगी कि सवर्ण समाज करेगा? अजय आलोक को लेकर अब बहुत बातें हो रही हैं। सवर्ण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि अजय आलोक के लॉजिक के हिसाब से तो 3 तलाक पर भी सिर्फ मुस्लिमों को ही बोलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं। अजय आलोक से ये पूछा जा रहा है कि ये सवाल गलत है कि सवर्ण क्यों बोल रहा है वर्गीकरण पर। सवाल ये है कि आप, आपकी पार्टी और आपकी सरकार क्यों चुप है वर्गीकरण पर? लोग ये कह रहे हैं कि जब हम SC/ST समाज में क्रीमी लेयर या फिर आरक्षण की समीक्षा की बात नहीं कर सकते तो फिर आप भी हमारी बात नहीं कर सकते। अपना पक्ष हम खुद रख लेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि सवर्ण इसीलिए बोलेंगे क्योंकि तुम्हारे इस खोखले सामाजिक न्याय की सबसे भारी कीमत जो है वो सवर्णों को, मेधावी पीढ़ियों को चुकानी पड़ रही है, जिसमें अपना भविष्य खून पसीने का टैक्स देकर वो चुका रहा है। सवर्ण समाज से जुड़े लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अजय आलोक के बच्चे तो अमेरिका में पढ़ते हैं, वहां कोई आरक्षण नहीं है, वहां कोई यूजीसी जैसे नियम भी नहीं है। जब अपने बच्चे सेफ हैं तो दूसरे बच्चों की चिंता क्यों हो भला? दूसरी तरफ अजय आलोक अपने बच्चों को लेकर कह रहे हैं कि उनका बेटा यहीं पढ़ता है, बेटी अमेरिका में स्कॉलरशिप पे मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। दोनों OAI हैं और किसी भी खैरात पे नहीं है। वोटिंग राइट्स भारत में नहीं है, बस जिस दिन उनका मन करेगा ले लेंगे। कुल मिलाकर अजय आलोक यूजीसी और आरक्षण के मुद्दे पर सवर्णों को ही घेर रहे हैं, जबकि वो खुद सवर्ण नेता हैं। यूजीसी के मुद्दे पर वो सवर्णों को ही ज्ञान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करो। इतना ही नहीं, अजय आलोक प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यूजीसी के नियमों को वापस लें। अजय आलोक खुद मान रहे हैं कि ये नियम गलत हैं और कोई सरकार के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो फिर इन नियमों को वापस लेने में दिक्कत क्या है? रही बात आरक्षण की, तो उसकी बात देश का कोई भी नागरिक कर सकता है। आरक्षण एक सार्वजनिक नीति है, उस पर अपनी बात रखने में कोई रोक नहीं है।